तो मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के संदर्भ में गुरु गुरुवाणी को तोड़कर विचारा जाता है। हमारे लिए जो मूल समस्या ये है कि जो गुरु नानक वाणी है, गुरुवाणी है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई कैसे है? वो दर्शन शास्त्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जुड़ी हुई है। इस बारे में मैं आपसे आपके सामने कुछ विचार पेश करूंगा। मैं अपनी बात भारतीय ज्ञान परंपरा के जो सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ हैं, वेद के बारे में, उनसे बात अपनी शुरू करना चाहता हूं। क्योंकि वेद के बारे में हम बात करते हैं तो लगता है कि 4 वेद हैं, बस बात खत्म हुई। 4 वेद नहीं, पूरा वेदांग जो वांग में है, वैदिक वेदांग में है। वेद जो हैं, ये इनमें संहिता है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। लेकिन यहाँ से खत्म नहीं होते, क्योंकि संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की बात आती है, जो अपने प्रोज में वैदिक सूक्तों और मंत्रों को समझाते हैं, हमें बताते हैं कि इनका मकसद क्या था। इससे पहले 4 वेद और 6 वेदांग हैं। जो वेदांग हैं, शिक्षा और व्याकरण, कल्प, ये सारी चीजें, छंद, ये सारी चीजें वैदिक जो डिस्कोर्स है ज्ञान का, उसको समझने के लिए हैं। और फिर देखिए, जो संहिता है मंत्र के रूप में और अ, सूक्त के रूप में, वो क्या करती है? वो उसमें तो प्रकृति की जो विराट शक्तियों को दैवी रूप में आवाहन किया गया है। हमारे ऋषियों ने इस सारे ब्रह्मांड को एक अलग अलग रूप से उनको देव के रूप में संकल्पित किया और उनका आवाहन किया। लेकिन बाद में जब ब्राह्मण ग्रंथ आए, उन्होंने इन वेदों के मंत्रों को इसमें कर्मकांड की व्याख्या की। और उसके बाद आरण्यक आए, आरण्यक ग्रंथ आए, उन्होंने दार्शनिक रूप में विचार करने की कोशिश की। और उसके बाद उपनिषद आए। तो मतलब है कि संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सारा वैदिक वेदांग एक तो वांग में है, वैदिक लिटरेचर है। तो इसके अगर देखें तो सारे वैदिक जो साहित्य है, उसके 3 कांड बनते हैं। उसमें एक कांड है जो कर्म कांड का है, दूसरा कांड है उपासना कांड का है, और तीसरा और अंतिम भाग वो है ज्ञान कांड। गुरबाणी जो है वो ज्ञान कांड के साथ और उपासना कांड के साथ अपना जो डायलॉग करती है। और इसी के बारे में हम ये कहते हैं कि जो उपनिषदों में जो जीवन दर्शन दिया गया है, वो वेदांत माना गया है। और देखिए, कमाल की बात देखिए, हमारे वेदांत के 3 स्रोत हैं जिनको प्रस्थान त्रयी कहा गया है। उसमें क्या है? उसमें उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र हैं और भगवत गीता है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, इनमें दार्शनिक चिंतन की बात की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हम पूरी तरह जानना चाहते हैं, उसको कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड के रूप में देखने की जरूरत है। क्योंकि आज का जो युग है वो समुचित जो हमारे वैदिक साहित्य है, उसमें जो ज्ञान की बात कही गई है, उसको समझने की और उसको निरंतरता के रूप में प्रवाहित करने की बात है। तो गुरु नानक देव जी जब अपनी वाणी के बारे में भक्त कबीर जी ने पहले सबसे अपनी वाणी के बारे में कहा कि लोग जाने एहो गीत है।
लोग तो जानते हैं कि ये गीत है, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। गुरु नानक देव जी इसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं कि गावहो गीत ना बिरहड़ा, कि मैं जो गा रहा हूं वो कोई गीत नहीं है और ना ही कोई बिरहड़ा है। गावहो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो हमारे जो ज्ञान का सूचक है। इसलिए जो गुरुवाणी की जो वैदिक परंपरा के साथ जो साझ बनती है वो पहले शुरू से ही बन जाती है। जैसे आता है कि गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब की जो शुरुआत होती है वो होती है एक ओंकार। ओंकार क्या है? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है और इस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट की गूंज हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलती है। नासदीय सूक्त एक ऐसी रचना है जिसमें हमारे ऋषि ने इस संसार की जो सृष्टि है उसके रहस्य के बारे में बात की है। न सदा सीनो सदा सी तदानीम, न सीद रजो नो व्योमा परोजत, किम आवरीवा कस्य श्रमन्न वा किमासीद, गहनम गभीरम न मृत्युरासीद, अमृतम न तरही, न रात्र्यहन असीत प्रकेता, अनीत वातम स्वध्या तद एकम। जो पहले शुरू में ना तो सत था, ना असत था, ना अंबर था और ना अंतरिक्ष था, ना जीवन था और ना मृत्यु थी। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त कहते हैं अनीत वातम स्वध्या तद एकम, कि उस समय वो केवल एक था जो बिना सांस के सांस ले रहा था और अपने आप पर निर्भर था। जो गुरु नानक वाणी में जो मूल मंत्र है इसी बात की व्याख्या उसमें हुई है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयूनी सैभंग। जो सैभंग है उसकी बात ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में है। और इस तरह जैसे हम ये बात करते हैं कि जो जपजी साहब है, जपजी साहब में गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म की परिभाषा पंजाबी में अपने आसान शब्दों में की है। वो क्या है? वो है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो सत्य की बात है ये तो ब्रह्म वो सत्य ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो परम सत्य है, लेकिन परम सत्य के लॉज ऑफ फंक्शनिंग है। परम सत्य का एक विधान है। और जो ऋग्वेद में दो अवधारणाएं आती हैं, एक है सत्य और एक है रित। सत्य का मतलब है कि अल्टीमेट रियलिटी जिसके अंदर हम जीते हैं, जो हमारे आसपास और हमारे आर पार फैला हुआ यथार्थ है, वो परम सत्य है। लेकिन वो परम सत्य है कॉस्मिक ऑर्डर के अनुसार। वो किसी गॉड, इनविजिबल गॉड की हुक्म की भावना से नहीं चलता, उसके लॉज ऑफ फंक्शनिंग हैं। और गुरु नानक देव जी जब कहते हैं वो उसको हुक्म के रूप में कहते हैं कि नानक हुक्म जे बुझे ता होम में कहे ना कोई, और हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच है, जो परम सत्य है वो हुक्म के अधीन है। हुक्म जो रित है, जो विश्व का ब्रह्मांडिक विधान है, उसके अनुसार वो चलता है। उसी की बात में हमें गुरु नानक देव जी जो ऋग्वेद के अंदर ज्ञान की परंपरा का प्रवाह चलता है उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। और एक खूबसूरत बात एक और आती है कि जब गुरु नानक देव जी बात करते हैं कि
अरबद नरबद एक मारू सोले रचना है गुरु नानक देव की। मारू राग में सोले के रूप में, सोले का मतलब है कि 16 स्टैंजाज, तो उसमें सृष्टि रचना के बारे में बात की गई है। जैसे अभी नासदी सूक्त का पाठ मैंने किया है, उसके उसके मुताबिक वो है, वो कहते हैं अरबद नरबद तुंदुकारा, तरणी ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाएंदा, खानी न बाणी पौन न पानी, ओपत खपत न आवन जानी, खंड पताल सप्त ने सागर, नदी न नीर बहाइंदा। तो मतलब है कि जो जीवन के आदि में सृष्टि के शुरू से, सृष्टि के आरंभ से पहले क्या चीज थी। ऋग्वेद के ऋषि ने तो कहा कि वो सत ना सत्ता ना असत्ता, तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के परे की बात करते हैं। तो गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में उसी बात को कहते हैं कि खरबों साल पहले वो एक धुंधुकार था, एक कयास था, और फिर उस कयास के अंदर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की शक्ति है, उसने सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनो सप्त सरोवर थापे। उस शून्य के अंदर से गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसने तीन देवताओं की रचना की, जिससे सारा सृष्टि रचना का आकार हुआ। देखिए, हमारे देश की जो परंपरा है, वो इस उसका समझाने का एक ढंग है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को अगर हम देखें, ये प्रतीकात्मक शक्तियां हैं, कर्ता धर्ता और हर्ता। हमारे सोचने का अंदाज ये है कि सृष्टि में तीन चीजें हैं। एक चीज पैदा होती है, वो स्थापित होती है, फिर उसके बाद उसका विनाश हो जाता है। इसी सृजन प्रक्रिया को हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में पेश किया। और फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं साचे ते पवना भया, के जो साचा है, देखो सच साचा और सत्यार, गुरु जी ने क्या किया कि सच शब्द को तीनों रूपों में इस्तेमाल कर लिया। सच जो है वो परम सत्य है, और उसके अनुरूप जीने वाला मानव सचियार कहा जाता है। और उस जो सच को एक बीइंग के रूप में रिप्रेजेंट करता है, वो साचा है। सच, साचा और सचियार, उन्होंने अपनी खूबसूरत अंदाज में इस सृष्टि रचना की बात की है। और इसको फिर बाद में वो कहते हैं कि साचे ते पवना भया, कि सृष्टि पैदा कैसे हुई, कि उस साचे से पवन का जन्म हुआ। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, और पवन से फिर जल पैदा हुआ। जलते तिर भवन साजिया, घट घट आप समोए। यहाँ हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा की जो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा का परम सत्य है, वो छिपा हुआ है। वो कहते हैं कि जिस साचे ने संसार की रचना की, उसी ने घट घट में अपने आप को उसके अंदर समो दिया। वो बाहर नहीं है, बाहर से तमाशा देखने वाली बात नहीं है, वो हमारे भीतर भी है, घट घट में व्यापक है। ये सारी बातें हमारी गुरबाणी और गुरु नानक वाणी और फिर वैदिक परंपरा का जो सत्य है और रित है, उससे जुड़ी हुई बातें हैं। इन सारी बातों को जितनी जब हम आज समझ लेंगे, तो पता चलेगा कि जैसे भगवत गीता में है कि नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई चीज पवित्र नहीं है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। के गुरु ने ज्ञान के रूप में एक सुरमा मुझे ऐसा दिया है कि जिसने अज्ञान का अंधकार खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो परंपरा है, उसमें ये कहा गया है ज्ञान का माध्यम क्या है। ज्ञानम ऋषि पतंजलि
एक ऋषि ने हमारे कहा है, ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। सारा ज्ञान शब्द के माध्यम के से निर्मित होता है, क्योंकि शब्द के माध्यम से जो भी चीज हम संसार को एक रूप और आकार देते हैं, वही हमारा ज्ञान बन जाता है। और इससे भी पीछे ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, गौरीर मीमाय सलिलानी तक्षति, एक पदी द्विपदी सा चक्षुपदी। इसका मतलब है कि जो भाषा की देवी है, गौरी की बात की है। गौरी क्या है? वो वाग देवी है। गौरी क्या करती है? वो एग्जिस्टेंस के सागर से अनंत रूपों को काट कर एक पदी द्विपदी और अष्टपदी तक ये सारा निर्माण करती है। इसी भाषा की देवी से ने जो बात कही है कि वो ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम बन जाता है। तो हमारा जो भारतीय सभ्यता में देखिए 4 परंपराएं पैदा हुई हैं। 2 परंपराएं हैं वो श्रमणिक ट्रेडिशन में आती हैं, बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा। ये हमारी परंपराएं हैं। इनका मत हमसे थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन भारतीय परंपरा में क्या है, पंथ की और मत की और जो पूजा पद्धति की विभिन्नताओं को एक आदर दिया गया है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे एक यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, कि मैं इस सारे संसार के सभी जीवों को मित्र की भावना से देखता हूँ। गुरु अर्जन देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। तो हमारे लिए तो जो अदर है, जो दूसरा है, मत की वजह से, पंथ की वजह से और पूजा पद्धति की वजह से, ये सारी भिन्नताएं हैं। इससे कोई दूसरा दूसरा नहीं रह जाता। गुरु नानक देव जी तो ये कहते हैं कि दूजा कौन, दूजा कौन कहाँ, नहीं कोई, आपस एकस्ते सब ओपत हुई। सभी संसार के जीव हैं वो एक से ही पैदा हुए हैं, तो दूजा कौन है और वो कहाँ हुआ है? तो हमारे देखा जाए तो जो गुरबाणी है वो हमारी ज्ञान की सनातन परंपरा के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई है। आज हमारे भटके हुए कुछ लोग हैं जो हमें अलगाववाद के माध्यम से हमें तोड़ना चाहते हैं। उनके लिए ज्ञान का एक ग्रंथ ही हमारे सामने है कि पहले देख तो लो कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा क्या है और वेदों में लिखा क्या है। वैदिक वांग में है, उसमें तो जो ज्ञान की परंपरा है वो एक व्यापक रूप में हमें जीवन जीने का सलीका दिखाती है, हमें बताती है कि हमें कैसे जीना है। और यही बात मध्यकाल में गुरुओं ने, संतों ने, भक्तों ने, इन्होंने जो क्लासिकल रूप में संस्कृत में जो ज्ञान मिलता था उसको भाषा में उतारकर आम लोगों के लिए वाणी के रूप में प्रवाहित किया। गुरु नानक देव जी के 550 साल, 555 साल में ये आज प्रकाश उत्सव के रूप में मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मैं ये समझता हूं कि आज हम सभी को, सनातनी सिखों को और खालसा पंथ के अनुयायियों को, हम सभी एक हैं। हम सभी को गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुवाणी, गुरु नानक वाणी, इनको पढ़ने और विचारने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो विचारेंगे, हम अपने आप को अलग नहीं मान सकते। हमारा जो इतिहास है 550 साल नहीं, 12,000 साल पुराना है। और वो ज्ञान की एक निरंतर परंपरा है जो हमारे इस देश में एक हमारे सभ्यता के रूप में, जिसे रविंद्र ने कहा था कि जो सप्त सिंधु की सभ्यता है उसके रूप में प्रवाहित हुई है। हमें भटकाया गया, हमें शिक्षा नीति ने हमें अपनी परंपरा के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपने ज्ञान के साथ
जुड़ने ही नहीं दिया गया। आज जो आज हमारी नई शिक्षा नीति बन रही है वो हमें देखने की ये सलाह देती है कि हम कौन हैं और हमारी परंपराएं और हमारी जड़ें किस रूप में हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत